फिरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। फिरे बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जो प्रातःकालीन सत्संग में आते हैं वो असली साधक है। नहीं तो नींद का आलस का त्याग करना बहुत मुश्किल का काम है। इस समय ब्रह्म मुहूर्त वेला का समय होता है। संत महात्मा ऋषि मुनि जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो बहुत सात्विक समय माना गया है। सुबह सुबह सत्संग सुन लेंगे तो दिन भर के लिए बैटरी चार्ज हो जाएगी। और नहीं तो अखबार पढ़ते रहो, मोबाइल में देखते रहो, तो सत्संग की जगह कुसंग होगा। आज महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, तो चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो, ये प्रश्न आया कि मन बहुत चंचल है, चंचल मन के ऊपर बुद्धि का नियंत्रण कैसे हो। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भाई एक उद्देश्य बनाओ, एक लक्ष्य बनाओ कि हमें जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। अभी हमारा क्या उद्देश्य है कि खूब रुपया कमा ले, खूब मान बढ़ाई हो जाए, अनुकूलता बनी रहे। तो महाराज जी ने कहा कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। कई उद्देश्य रखेंगे तो एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे। महाराज जी ने कहा कि पहले रुपए में 16 आना हुआ करते थे। तो पुराने लोग बैठे, उनको पता है 5 पैसे 10 पैसे चवन्नी अठन्नी चलती थी। तो रुपए में 16 आना हुआ करते थे और एक आने में 4 पैसे। तो महाराज जी ने कहा कि एक पैसे तो क्रिया का महत्व है, 3 पैसे भाव का महत्व है और 15 आना उद्देश्य का महत्व है। यानी 5% में क्रिया और भाव आ गया लगभग, और 95% उद्देश्य का महत्व है। कोई हम काम करते किस लिए करते हैं? वाह वाह हो जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, तो बीच में भगवान कैसे मिलेंगे भाई? तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें इस जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है। एक बड़े अच्छे साधक हैं स्वामी महाराज जी के सत्संगी। तो एक बार वो छत्तीसगढ़ में आए थे, तो उनको एक अनुभव हुआ। उन्होंने अपना अनुभव की बातें अपनी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर, बड़ी गहरी बात है। बोले 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर,
तो मैंने कहा इलाधर जी 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर कैसे? तो उन्होंने कहा कि सुबह जल्दी हमारी नींद नहीं खुलती, आपका उद्देश्य नहीं बना। उद्देश्य बन जाता है तो 2 बजे रात में स्टेशन पहुंच जाएगा ट्रेन पकड़ने के लिए, और उद्देश्य नहीं बना तो 5 बजे की प्रार्थना में नहीं आएगा। माला फेरते इसमें नींद आ जाती है, आपका उद्देश्य नहीं बना। 500 का नोट गिनते इसमें नींद आ जाती है क्या भाई? बताओ समझ। 500 का नोट गिनते इसमें नींद आ जाती है कि 1-2 नोट ज्यादा चला गया क्योंकि मेरे को नींद आ गई? नहीं आ सकती। तो 1 करोड़ प्रश्नों का एक उत्तर, हमें अच्छे गुरु नहीं मिले, आपका उद्देश्य नहीं बना। आप तो ऐसे गुरु की तलाश में हो कि बेटा नहीं बेटा दे दे, धन नहीं है तो धन दे दे। तो गुरु जी तो आपसे चाहते, आप गुरु चाहते हैं, दोनों ठगाई में पड़े गए। गुरु लोभी शिष लालची दोनों खेले दाव, और दोनों डूबे परशुराम बैठ पत्थर की नाव। गुरु जी तो लेकर के डूबते हैं, चेला दे के डूबता, दोनों कल्याण नहीं होता। कल्याण किसका होगा? जो निष्काम भाव रहेगा, चाहे गुरु का हो चाहे चेले का हो। एक लड़का ट्रेन में पानी बेच रहा था, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो एक बाबूजी बैठे थे, उन्होंने कहा बेटा 1 रुपए में 1 गिलास पानी दे तो 5-6 गिलास पानी मैं पी लूंगा। तो उसने कहा बाबूजी मैं बहुत दूर से पानी लेके आता हूँ और यही हमारी रोजी रोजगार है, हम 1 रुपए में 1 गिलास पानी नहीं दे सकते। अब वो चला गया दूसरे डिब्बे में। फिर आधे घंटे के बाद 1 घंटे के बाद आया, 2 रुपए गिलास पानी ले लो, 2 रुपए गिलास पानी ले लो। तो जिनको प्यास लगी थी उन्होंने पिया। फिर वो बाबूजी बोल बैठे बेटा मेरे बहुत प्यास लगी है और 1 रुपए में 1 गिलास पानी दे दे तो मैं 5-6 गिलास पानी पी लूंगा। तो उस बालक को हंसी आ गया। हंसी आई तो बगल वालों ने पूछा बेटा तुम्हारे हंसी कैसे आई? बोले बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। प्यासा व्यक्ति रेट पूछेगा पानी पिएगा? प्यासा व्यक्ति हो पहले तो पानी पिएगा, फिर कहेगा भैया पैसे कितने दो। तो बाबूजी को प्यास लगी नहीं है। महाराज जी उदाहरण सुनाते कि पुराने जमाने की बात है, एक ब्राह्मण देवता 400 रुपए का ऊंट खरीद के लेके जा रहे थे। तो एक गांव में पहुंचे तो देखा कि वहां पर विवाह उत्सव चल रहा है। तो ब्राह्मण ठहरे, उनके अंदर लोभ आ गया कि अगर 1-2 घंटे विवाह मंडप में बैठ जाऊं तो 8 आने 4 आने की दक्षिणा मिल जाएगी। तो ऊंट को तो बांध दिए पेड़ में और जाके विवाह मंडप में 2 घंटे बैठ गए। तो जब विवाह पूरा हो गया तो सबको 4-4 आने दक्षिणा मिली। पहले जमाने में 4 आने बहुत महत्व था। तो 4 आने दक्षिणा मिली तो बड़े राजी हुए, परंतु जब बाहर निकले मंडप के तो देखा कि चोरों ने ऊंट को चोरी करके लेके चले गए। अब 4 आने की दक्षिणा के लिए 400 रुपए की ऊंट की चोरी हो गई। तो महाराज जी ने इसका तात्पर्य क्या बताया कि बेटा हो जाए, पोता हो जाए, धन हो जाए, मकान हो जाए, ये 4 आने की दक्षिणा है। और ऊंट की चोरी क्या हो गई कि भगवान की प्राप्ति से वंचित रह गए। अब कितना कष्ट पाकर के बाबा धाम जाते हैं, मैंने देखा पैरों में छाले पड़ जाते हैं। सुख दुख उठा करके जाते हैं, परंतु किस लिए? शंकर भगवान का दर्शन हो जाए इसलिए कि बहू का गोद भर जाए इसलिए? किस लिए जाते हैं? तो जो लिए शब्द है किस लिए? कोई भी काम करो किस लिए? हम लोगों के भक्ति रूपी पात्र में छेद है।
इसलिए असली लाभ नहीं मिल पाता। जैसे कि कोई सपने में चिल्लावे कि देखो हमारे को सिंह खा रहा है, और एक फौजी बंदूक लेके आ गया, बोले कहाँ है सिंह? अब उसका चिल्लाना बंद ही नहीं हो रहा है। 2 फौजी आ गए, 5 आ गए, 100 आ गए, 1000 फौजी आके खड़े हो गए, परंतु उसका चिल्लाना बंद नहीं हुआ। और किसी एक फौजी ने उसको झकझोर के जगा दिया, अरे कहाँ है सिंह? ओहो, ये तो सपना देख रहा था। ऐसे हम लोग सपना देख रहे हैं। इसके तो छोटा मकान है, हमारा बड़ा मकान है। इसके 1 प्लाट है, हमारे 5 प्लाट है। ये छोटी पार्टी वाला, हम बड़ी पार्टी वाले हैं। ये सब सपना देख रहे हैं। तो संतों ने कहा कि रात्रि का सपना तो आँख खुलते ही गायब। जैसे कोई रात्रि में सपना देखे कि भिखारी हो, और सपना देखे कि मैं तो राजा बन गया, परंतु आँख खुलते ही भिखारी का भिखारी रह जाएगा। ऐसे हम लोग जीवन में सपना देख रहे हैं कि हम तो इतने रुपए वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं, इतने प्लाट वाले हैं, हमारे इतने बेटे पोते हैं। ये सब सपना देख रहे हैं। तो रात्रि वाला सपना तो आँख खुलते ही गायब, और जो जीवन में सपना देख रहे हैं ये आँख ढकते ही सपना गायब। आँख ढकते ही रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी कहेंगे खड़े होके क्या देख रहे हो, जल्दी ले चलो, श्मशान भूमि ले चलो, नहीं तो भूत प्रेत बन के आ जाएगा। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे कि हमें इस जन्म में भगवान की तरफ ही चलना है। देखो, संसार की प्राप्ति होती है 3 चीजों से, और भगवान की प्राप्ति होती है एक चीज से। इस स्वामी महाराज ने खोज करके बातें बताई। जैसे किसी के मन में आवे हमें बेटा हो जाए, पोता हो जाए, मकान हो जाए, दुकान हो जाए, हम करोड़पति बन जाए, तो पहले इच्छा करो। इच्छा करो कि हम करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए, करोड़पति बन जाए। और इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाएगा क्या भाई? बोलो, नहीं बन सकता। लखपति भी नहीं बनेगा। अगर इच्छा करने से करोड़पति बन जाए तो अरबपति खरबपति नीचे कोई रहे नहीं। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करो, खेती करो, नौकरी करो, व्यापार करो, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे, हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में, यदि करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की प्राप्ति होती 3 चीजों से, इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध। और भगवान की प्राप्ति होती है केवल एक चीज से, क्या? इच्छा। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे, यानी भगवान के लिए केवल लगन की आवश्यकता है। तो महाराज जी ने कहा कि मैं ऋषिकेश में सत्संग सुना रहा हूँ, और कोई वाराणसी में हो 800 लगभग किलोमीटर दूर, और उसके अंदर छटपटाहट है कि मैं कैसे सत्संग में जाऊं, परंतु अब कई काम धंधा का अड़चन होता है, बेचारा आ नहीं पाता। तो मैं जो ऋषिकेश में बात सुना रहा हूँ उसको ही बातें मिल जाएगी। राजस्थान बीकानेर में महाराज जी का सत्संग चल रहा था। तो महाराज जी के यहाँ सत्संग का ये नियम था कि 5 बजे के प्रार्थना होते ही गेट बंद हो जाता था। बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। बाहर माइक की व्यवस्था रहती थी, लोग अपना सुन लेते थे। तो ये क्यों करते थे? क्योंकि अंतिम समय आएगा तो 1 मिनट का समय आपको नहीं मिलेगा कि रुको, ठहर जाओ, अभी तो हम भोजन कर रहे हैं। भोजन करते समय ही हवाई जहाज ऊपर गिर गया।
कम से कम भोजन तो कर लेने देते। तो 5 बजे की प्रार्थना होते ही शंख बजते गेट बंद हो जाता था। तो एक लड़का विलंब करके आया होगा, तो 11 मिनट का जब नित्य अवस्थी महाराज जी का हो जाता था तब महाराज जी आते थे सत्संग सुनाने। तो लड़का गया प्रणाम करने के लिए, तो महाराज जी समझ गए कि लेट में आया है, तो डांट लगा के बोले, रे तू पुराना साधक है और समय का ध्यान नहीं देता। तो रोने लग गया। उसने कहा, महाराज जी हमारा घर यहाँ से 8 किलोमीटर दूर है और कोहरा धुंध है और साइकिल चला के मैं आया हूँ। तो महाराज जी के ऊपर इस बात का बड़ा असर पड़ा। महाराज जी ने सभा में सुनाया कि उस भाई को सबसे ज्यादा लाभ होगा जिस भाई ने 8 किलोमीटर दूर कोहिरा में चल करके साइकिल से और 5 बजे की प्रार्थना में आया है, उसको सबसे ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि सत्संग का टैक्स चुकाया है। आराम मिल जाए, सुख सुविधा रहे और सत्संग मिल जाए। तो एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनावे तो इच्छा मात्र से भगवान नहीं इच्छा मात्र से रुपया नहीं मिलता, परंतु इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं। नारद जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे गांव से, तो एक आदमी भगत जो है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के माला फेर रहा था। देखा हमारे गांव से नारद जी महाराज जा रहे हैं, दौड़ के गया, रुको रुको नारद जी महाराज आप कहाँ जा रहे हो, रुको हम लोग सत्संग कराओ, भोजन प्रसाद पाओ। तो नारद जी ने कहा, भाई बहुत जरूरी से मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ, बैकुंठ धाम। अच्छा भगवान पास जा रहा हूँ? नारद जी बोले हाँ, कोई काम मत बताओ। तो नारद जी ने कहा कि कोई काम मत बताओ हमको। तो उस भगत ने कहा कि नारद जी महाराज भगवान से पूछ लेना कि जो निर्मली का साधक है 10 सालों से माला फेर रहा है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? नारद जी ने कहा ठीक है, मैं 5वें दिन आऊंगा तो बताते हुए जाऊंगा। अब नारद जी महाराज चलते चलाते भगवान से पूछ बैठे कि महाराज जो 10 सालों से माला फेर रहा है इमली के पेड़ के नीचे बैठ के, उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? तो भगवान ने कहा कि भाई जिस भाव से जिस लगन से लगा है तो उससे कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जनक बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी तो सिर खुजलाने लग गए। भगत जो 10-5 माला फेरता है वो भी खूंटी पर टांग देगा, इमली के छोटे छोटे पत्ते और इतने जन्म के बाद दर्शन देंगे। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। न भगत पूछेगा, न बताऊंगा, निराश होगा। अब वो तो देख रहा था कि आज 5वां दिन है, नारद जी आ रहे हैं, नारद जी आ रहे हैं। अरे दौड़ के गया, नारद जी आप तो रास्ता भूल गए, हमारे कुटिया का रास्ता तो ये है। अब नारद जी चक्कर पड़ गए कि भाई अब तो बताना ही पड़ेगा। तो भगत ने कहा कि नारद जी आपने पूछा था भगवान से? बोले हाँ भाई पूछा था, परंतु थोड़ा और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो जो सो रहे हो जागो भाई, कहीं सो रहे हैं, 2 बालिका सो रही है, सो मत, अमृत की वर्षा हो रही है सुबह सुबह, सीधे बैठो, कमर सीधे करके बैठो, नींद आएगी। अब बारिश होवे, कोई बाल्टी को उल्टा कर दे तो उसके लिए बारिश नहीं हो रही। तो नारद जी महाराज ने भगवान से पूछ लिया कि महाराज कब उस भगत को दर्शन दोगे? तो भगत ने भगवान ने कहा कि नारद जी उस भगत से कह दो कि जिस इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, तो इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी सिर खुजलाने लग गए।
रास्ता बदल के जाने लग गए। अब वो तो इंतजार कर रहा था, अरे नारद जी रास्ता भूल गए, बताओ आपने भगवान से पूछा था? बोले हाँ भाई पूछा था। भगवान ने उत्तर दिया कि भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जनक बाद दर्शन दूंगा। अब वो तो नाचने लग गया, ओहो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की। उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। तो नारद जी भगवान से कहने लगे, महाराज हमारी फजीती क्यों कराए? आपके यहाँ भी झूठ कपट चलने लग गया क्या? आपने मेरे से कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, और आप हमारे पीछे पीछे आगे दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने कहा कि नारद जी आप हमारे को डांट क्यों लगाते हो? ये जिस लगन से जिस भाव से लगा था तो इतने वर्ष तो लगी जाते जितने इमली के पेड़ में पत्ते थे, परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे, इसके अंदर इतनी उत्कट विलासा हुई, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान ये नहीं देखते कि पापी है कि तापी है, धर्मात्मा है कि महात्मा है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है, वैश्य है कि शूद्र है, गृहस्थ है कि साधु है। भगवान ये कुछ नहीं देखते, भगवान भीतर का भाव देखते हैं। भावग्राही जनार्दन। और नहीं तो भाई सोए का भय तो पाड़ा ही जाता है। हरियाणा वाले कहावत कहते हैं कि जो सोए रहते उनकी भैंस पड़िया नहीं ब्याती, पड़वा ब्याती है। वो क्या हुआ कि दो मित्र भैंस खरीद के मेले से जा रहे थे, तो रात्रि में 10 बज गया तो पेड़ के नीचे ठहर गए। बट्टी चोखा बनाया, लिट्टी चोखा। जो आलसी था उसने खूब लिट्टी खा लिया। तो खा लिया तो उसने कहा कि भाई मैं तो लिट्टी ज्यादा खा लिया, अब मेरे को नींद आ रही है, परंतु एक को तो जागना पड़ेगा, दोनों भैंस जाने वाली है। तो जो जाग रहा था उसकी भैंस तो ब्याई पड़वा, और जो सो रहा था उसकी भैंस तो ब्याई पड़िया। तो उसने क्या किया कि अंधेरे में बच्चे को बदल दिया, अपने भैंस के साथ पास में पड़िया लगा दिया, और जो सो रहा था उसके भैंस के पास में पड़वा खड़ा कर दिया। तो जब सुबह उठा तो उसने कहा भाई दोनों भैंस में कोई भैंस ब्याई है? बोले भगवान के पास से दोनों ब्याह गया। क्या ब्याई? तो जो जाग रहा था उसने कहा हमारी भैंस तो पड़िया ब्याई है, और तुम्हारा भैंस तो पड़वा ब्याई है। तो वो बच्चे के पास गया, देखा रे पड़िया के सफेद निशान है, कई भैंस के सफेद निशान होता है, और हमारे भैंस के माथे पर सफेद निशान है, तो पड़िया तुम्हारी भैंस ब्याई है, इसने बेईमानी किया है। तो पंचों को बुलाया, पंचों से कहा कि देख लो हमारे भैंस का और पड़िया का मिलान करो। इसने रात में बच्चे को अदल बदल दिया है। तो पंचों ने कहा कि जो सोए रहते उनकी भैंस तो पड़वा ही ब्याती है। बोलो गिरधर गोपाल की। इसका मतलब क्या हुआ? लगन, लगन होनी चाहिए। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में 15-20 मिनट, ज्यादा लंबा नहीं लेना है।